हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय के 31वें नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज इसमें हम जो भगवान उपदेश दे रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने विशेष रूप से भगवद गीता का एक ही संदेश बार बार हम सबको दिया है, और वो संदेश ये है कि हम हमारे जितने भी कार्य हैं, जितने भी कर्म हैं, उनको हम भगवान को समर्पित कर दें। केवल कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, और साथ ही भावना क्या होनी चाहिए कि उसमें मत मेरा की भावना, मेरेपन की भावना, अहंकार की भावना, ये भावना जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं कि एक तो ममत्व की, स्वामित्व की भावना। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि जैसे एक कैशियर होता है, वो बैंक में होता है बैठा हुआ, और वो बहुत सारे पैसे गिन रहा होता है, बैंक के गिनता रहता है। पर वो क्या करता है, बैंक के पैसे गिनता है, लेकिन वो पैसे किसके होते हैं, बैंक के, इसलिए वो उसके ऊपर अपना ऐसा नहीं मानता कि ये पैसे मेरे हैं। बस वो क्या मानता है कि भाई मैं बैंक की नौकरी कर रहा हूँ और ये मेरा काम है कि मैं पैसे गिनता रहूँ। अब वो पैसे कम हों, ज़्यादा हों, जो भी हो, है ना, तो जो भी कार्य हो वो उसे करता रहे, और वो बैंक का है तो उसे कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि वो जो नोट गिन रहा था वो उसमें कुछ कटे फटे नोट भी होंगे, कुछ सुंदर सुंदर होंगे, नए नए होंगे, लेकिन कुछ कटे फटे भी होंगे। तो वो क्या करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या करता है, जो कटे फटे नोट होते हैं उनको साइड करता जाता है, उसको साइड कर देता है, और जो सही सही होते हैं उनको एक साथ कर लेता है। और बस उसे कोई मतलब नहीं है कि उसमें ज़्यादा कटे फटे निकले तो भी उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, सारे सुंदर नए नए निकले तो भी नहीं पड़ रहा, और मध्यम निकले, सामान्य से निकले तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल यही भावना कि जितना भी हमारे पास में जो भी सुख संपदा है, जो भी हम जिन भी रिसोर्सेज को, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, धन है या कुछ भी है, हमारा कोई पद है यहाँ पर, वो सबको भी हम किस प्रकार से लेना चाहिए कि ये तो भगवान का है, हमारा है ही नहीं। तो जब हमारा है ही नहीं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें आने वाले दुख कितने हैं, सुख कितने हैं, क्या गिन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो किसका है, भगवान का है। तो कोई आशा भी नहीं है, कोई आशा नहीं है कि आज हम गिनेंगे तो हमारे सारे सुंदर निकलेंगे या सारे खराब निकलेंगे, या कुछ भी नहीं आशा है। बस सामने आ गए, हमें गिनना है, हमारे को काम यही है, गिनने का दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ये जीवन है, हमें अपने जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो उसको गिन रहे हैं, बैठ के गिन रहे हैं। बस ऐसे ही जो अच्छा लग रहा है वो साइड करते जा रहे हैं, जो नहीं लग रहा है उसको दूसरी साइड करते जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा हुआ कम हुआ, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। और इसी प्रकार से भगवान ये उपदेश देते हैं कि भाई कर्मयोग वही है कि जब हम अपने कर्मों का जो पूरे का पूरा कर्म फल है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपने कर्म को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। फिर उसके फल तो अपने आप ही समर्पित हो जाएगा जब कर्म समर्पित हो गया। और हम कोई भी किसी भी प्रकार की फल की आशा आकांक्षा नहीं करते, कोई इच्छा नहीं रखते हैं, और इसके साथ साथ कोई ऐसी भावना भी नहीं रखते हैं कि इस सब का कर्ता मैं हूँ या किसी भी वस्तु का स्वामी मैं हूँ। क्योंकि यह बात सदैव ध्यान में रहनी चाहिए कि भगवान से ही सब कुछ निकला हुआ है, और जो भी कुछ इस भौतिक संसार में मिला है वो सब भगवान का ही है। इसी पृष्ठभूमि में भगवान फिर से इसी विषय को फिर से
एम्फेसाइज कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि क्या है कि भगवान जानते हैं कि भौतिक जगत में जब हम फंसे हुए हैं तो हमारा जो ये आत्मा है, ये जो जीव है, इसको बहुत ही मतलब अनंत काल से, बहुत पहले से इसको आदत हो गई है, ऐसी हैबिट डेवलप हो गई है, हो जाती है ना कि हम जो है बार बार फंसते हैं, बार बार हम सोचते हैं ये नहीं करना है, ये करना ठीक नहीं है, लेकिन बार बार जो जीव है वो उसी भौतिक संसार में फंस जाता है। तो ये उसका स्वभाव बन गया है और उसका अनादिकाल से ये स्वभाव बन गया है। तो बड़ा क्लिष्ट कार्य है उसको इस सत्य से अवगत कराना। इसीलिए पूरी भगवत गीता में भगवान ने नाना प्रकार के उपदेशों से, बहुत प्रकार के उपदेशों से हमको एक ही परम सत्य बताने का प्रयास किया है कि भाई सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। तो इसी श्रृंखला में भगवान इस श्लोक को भी कह रहे हैं, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। हरे कृष्णा। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि मेरे इन आदेशों का, कौन से आदेश? यही जो मैंने आपको बताया, आदेश यही है कि मुझे अपने सारे कर्म समर्पित कर दो, कोई भी निराशी बन जाओ, कोई आशा नहीं रखो, और निर्ममो बन जाओ, यानी कि मम यानी स्वत्व की भावना जो है, अहंकार की सारी भावना जो है उसका त्याग कर दो। ये मेरा आदेश है। और इस आदेश को, इन आदेशों को जो व्यक्ति बिना ईर्ष्या के मान लेता है, बिना ईर्ष्या के मान लेता है, वो व्यक्ति जो है वो अपने सभी पाप कर्मों से जो है, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ ये ईर्ष्या का अर्थ क्या है? ईर्ष्या का अर्थ ये होता है कि जो ये जीव है, जो जीव है, ये क्या है तो ये भगवान का अंश ही है। ये क्या जीव क्या है? भगवान का अंश ही है, वो भगवान का सूक्ष्म अंश है। तो पराशक्ति से, तो पराशक्ति का भाग है, वो भगवान की श्रेष्ठ शक्ति का भाग है, जीव चेतन है ना, तो वो उसका भाग है। लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, क्योंकि वो जब वो देह के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, वो क्या उसमें अब अंतर कैसे करेंगे कि ये अणु है और भगवान क्या है? विभु हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन ये जीवात्मा जो है, इसका जो लिमिटेशन है, जो सर्कल है इसका, वो लिमिटेड है, उसका दायरा लिमिटेड है, वो सीमित शक्ति वाला है, जबकि भगवान सर्वशक्तिमान है। परंतु ये जो सीमित शक्ति वाला है, ये अपने मोह में फंस जाता है। ये जब इस भौतिक संसार के मोह में फंस जाता है, इस भौतिक संसार की वस्तुओं को के आकर्षणों में फंस जाता है, तो वो अपने आप को क्या मानने लगता है? देह मानने लगता है, अपने आप को एक शरीर मानने लगता है। और इसी के कारण उसको क्या करना पड़ता है? जो इस शरीर के साथ, तो हम सबको पता ही है कि कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, हमारे जीवन में भी सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो सारे कैसे हैं? क्षणिक है। क्योंकि वो एक दुख और सुख बिल्कुल कैसे हैं? सर्दी गर्मी की तरह जो है आते जाते रहते हैं। तो वो क्षणिक है, वो दुख आएगा सुख भी आएगा, सुख आएगा दुख भी आएगा, ये सब चलता रहेगा जब तक हम भौतिक संसार में रहेंगे। तो जीव इसी अज्ञानता में मोहग्रस्त रहता है, और मोहग्रस्त होकर वो अपने आप को क्या मानने लग जाता है? देह मानने लग जाता है। और फिर उसको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है और सब चीज़ों का कर्ता वही है। और जब उसको ये जो गलतफहमी है वो हो जाती है, जब उसको ये भ्रांति हो जाती है, वो भ्रम में पड़ जाता है कि भाई मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो उस समय वो क्या करता है? भगवान से जो उसका शाश्वत संबंध है उसे वो भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो भगवान का सेवक है और वो शूद्र है ना। तो इस प्रकार से ये जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे को ईर्ष्या रहित, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है भगवान से, कहता है कि वो मैं भी तो चेतन हूँ, मैं भी कर सकता हूँ सब कुछ, है ना।
तो ऐसा नहीं है कि भगवान कोई और कोई भगवान बहुत बड़े हों, मैं खुद भी भगवान हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। तो इस प्रकार की जो दुर्भावना या इस तरह प्रकार की जो मूर्खतापूर्ण उसको ज्ञान हो गया है, अज्ञान जिसे कहा गया है, अविद्या कहा गया है, ऐसे ज्ञान में अज्ञान में और अविद्या में फंसकर वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। तो भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि वो श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान का अर्थ ये होता है, श्रद्धा का अर्थ ये होता है कि किसी के भी प्रति जो है उसके प्रति समर्पित हो जाना, उसके जो गुण हैं उनका सम्मान करना, और उसकी जो प्रभुता है, उसका जो बड़प्पन है, उसका जो महत्व है, उसको स्वीकार करना। तभी उसमें हम श्रद्धावान उसको हम बोलते हैं, जो ऐसी श्रद्धा रखता है। अनुसूयन, तो ईर्ष्या नहीं करना है कि मैं भी कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, जबकि जीव ब्रह्म का अंश है और सूक्ष्म है और बहुत अणु है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति सदैव इस बात को ध्यान रखते हैं और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते जाते हैं, इस आदेश का पालन करते हैं कि जो भी मैं करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ, और जो भी इसका फल होगा वो मेरा ही होगा, और तुम्हें सिर्फ उसको टूल की तरह करते चले जाना है, एक यंत्र की तरह उसको करते चले जाना है, और पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना है भगवान कृष्ण में। यही उपदेश भगवान हम सबको दे रहे हैं, और हम सब भी पुनः पुनः इसी भगवद गीता का अध्ययन करते करते, क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्लोक को हम एक बार नहीं कई बार पढ़ते रहेंगे, और किसी न किसी बहुनाम जन्म नामन्ते, भगवान ऐसा बोलते हैं ना कि जो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, यानी जब बहुत सारे जन्म बीत जाते हैं तब वो ज्ञानवान होता है और तब वो मेरे पास आता है। तो हम सब इस यात्रा में एक दूसरे के सहायक बने, ऐसी शुभ इच्छा के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण।